ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। और आज की जो स्टोरी है उनका नाम है गोपाल राव मुकुंद। ये वो भक्त हैं जिन्होंने समाधि मंदिर का निर्माण किया, बापू साहेब बूटी। जो आज समाधि मंदिर आप देखते हैं वो इन्होंने ही निर्माण किया था, जिसको बूटीवाड़ा भी कहा जाता है। और मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है। इनकी जो एक आदत कहूँ या फिर मैं उसको एथिकेट्स कहूँ, वो ये थी कि ये बाबा के आँखों में कभी नहीं देखा करते थे। ये हमेशा बाबा के पैरों की तरफ देखा करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि गुरु के आँखों में कभी नहीं देखा जाता, सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखा जाता है। अगर आपने साईं बाबा की ओरिजिनल पिक्चर देखी होगी, जिसमें बाबा के हाथ में चोट लगी हुई है और छाता उनके ऊपर आपने देखा होगा, वो वाली फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है, आई थिंक वो ओरिजिनल पिक्चर है, 1918 की है। और आप नोटिस करना, उसमें भी गोपाल राव मुकुंद बूटी जी हैं। आप उस पिक्चर में देखिएगा, वो बाबा के चरणों की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने बाबा के आंखों में कभी नहीं देखा, क्योंकि वो बाबा को अपना गुरु मानते थे और वो काफ़ी तमीज़, काफ़ी उनमें मतलब एक तहज़ीब थी। तो आइए हम उनके बारे में सुनते हैं। गोपाल राव का जन्म सन 1873 में सीता बरादी नागपुर में हुआ था और तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। 15-16 वर्ष की तरुण उम्र में वे पाठशाला से आकर अपने हाथ पांव धोकर गजानन महाराज के दर्शन करते थे। गोपाल राव में बहुत तमीज़ थी, वह बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने कुछ समय के लिए यूके मैनचेस्टर में शिक्षा हासिल की। उन्हें कविताएं और पुस्तकें पढ़ने में तथा संतों में रुचि थी। उन्होंने खंडवालकर परिवार की एक लड़की से विवाह किया, जो बहुत तमीज़ तहजीब वाली और पढ़ी लिखी थी। उनके 3 पुत्र थे। गोपाल राव और उनकी पत्नी बहुत ही तमीज़ तहजीब वाले थे और अर्थात वे उदार भी थे। गोपाल राव की कई लीलाएं श्री साईं संत चरित्र में दी गई हैं। गोपाल राव बहुत धनी और पढ़े लिखे थे, परंतु बाबा के समक्ष वे निरहंकारी और विनम्र थे। वे विनम्रता पूर्वक बाबा के श्री चरणों को चुपचाप देखते रहते। मैंने कहा ना आपको कि वो बाबा के चरणों को ही हमेशा देखा करते थे, क्योंकि वो उनको गुरु मानते थे और उनका मानना था कि गुरु की आंखों में कभी नहीं देखा जाता। एक बार एक ज्योतिषी शिरडी में आए और उन्होंने बाबा के दर्शन करे और उन्होंने बाबा को ज्योतिष की एक पुस्तक दी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे अपने आशीष सहित लौटा देंगे। परंतु बाबा ने वह पुस्तक बूटी को दे दी। वैसे तो बूटी ज्योतिषी नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी क्योंकि बाबा ने उन्हें वह पुस्तक दी थी। जल्द ही वह ज्योतिष विद्या में पारंगत हो गए और बाबा के कई भक्त उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे और उनकी भविष्यवाणी सही होने लगी। बाबा भी शायद यही चाहते थे कि गोपाल राव मुकुंद बूटी ज्योतिषी सीखे, और उन्होंने ज्योतिषी सीख ली थी और वह उसमें बहुत कामयाब हो चुके थे। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। बाबा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उनका वह पुस्तक देना बूटी साहब को सफल हो गया था। बूटी साहब का बहुत लगाव था बाबा से। वह हमेशा यह सोचते कि आज बाबा मेरे लिए क्या खाने को देंगे, मुझे वो क्या टुकड़ा देंगे। वह बाबा से बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार किया करते थे।
क्योंकि बाबा का ये नियम था कि बाबा जब भोजन करने बैठते थे तो वो थोड़ा खाना जो उनके पास भक्त होते थे वो उनमें ज़रूर वितरण करते थे। अभाग्यवश एक छोटी बीमारी के उपरांत बूटी ने 35 वर्ष की छोटी आयु में सन 1927 में समाधि ले ली और अपनी मृत्यु से पूर्व 2 दिन के लिए उनकी हालत में सुधार आया था, परंतु उन्होंने श्यामा को बुलाया क्योंकि उन्हें उस पर पूरा विश्वास था और जैसा बाबा ने कहा था, माधवराव को अपने साथ रखना, उनको रखना मुझे अपने साथ रखने के समान है। ये बाबा ने कहा था कि जो श्यामा जी जो थे उनको हमेशा अपने साथ रखना, उनको अपने साथ रखना मतलब मुझे साथ रखना, बाबा ये कह रहे थे। बूटी साहब ने श्यामा से कहा, मैं आशा करता हूँ कि बाबा मुझे जल्दी ही ले जाएंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। यदि आप आसपास हैं तो बाबा मेरे पास हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ श्यामा के चरणों में रखे। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले और उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली। बूटी के जीवन में हम कई अनमोल पाठ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम यही सीख सकते हैं कि हमें गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बूटी साहब ने शिरडी साईं बाबा संस्थान को बूटीवाड़ा दान किया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसमें लाखों रुपए खर्च किए थे और वह चुपचाप बाबा के भक्तों के लिए दे दिया। शिरडी साईं बाबा संस्थान ने समाधि मंदिर के प्रवेश पर यह लिखवाया है, तो यह मराठी भाषा में वहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। श्रीचे समाधि मंदिर बूटीवाड़ा, श्रीचे समाधि मंदिर बूटीवाड़ा। श्री साईं बाबाचे अज्ञान कैलासवासी श्रीमत गोपालराव मुकुंदराव बूटी, नागपुर यानी ह। तो आप जाएंगे वहाँ तो आप नोटिस करना, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कब बना था और क्या हुआ था, तो ये सब आप देखना वहाँ शिरडी में। गोपालराव बूटी जो नागपुर में रहते थे, वह अपने ही पैसों से सन 1917 और 1918 के बीच में यह वाड़ा बनवाया था। उनका मानना था कि जब ये वाड़ा बन जाएगा तो हम सब वहाँ रहेंगे। हम सब मतलब जैसे बूटी साहब, श्यामा, महालसापति जी, साईं बाबा, मतलब उनका ये था मिल के वहाँ रहेंगे। पर ऐसा हो ना सका। उससे पहले ही बाबा ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। मानो उनका ये ख्वाब जैसे अधूरा ही रह गया हो। उनका नहीं, शायद सबका ही ये ख्वाब अधूरा रह गया हो। अभाग्यवश गोपालराव मुकुंद के बारे में बहुत कम लिखा गया है। पर हम सब गोपालराव मुकुंद बूटी साहब को सब धन्यवाद करते हैं कि आज जो उन्होंने बूटीवाड़ा, जो समय बूटीवाड़ा उन्होंने बनाया था, आज के समय में वो हमारे लिए समाधि मंदिर है बाबा का, और हम वहाँ सब साईं भक्त जाते हैं और उनको हम इस चीज़ के लिए सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं कि उन्होंने बाबा के लिए ये किया और उसके बाद हम सब साईं भक्तों के लिए। तो यही थी बापू साहब बूटी की जो स्टोरी थी और हम उनको धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम और आगे स्टोरीज़ भी पढ़ेंगे।
तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।